स्ट्रेंजर थिंग्स। एक सीक्रेट लैब, एक लड़की 11 और उसके दिमाग पर एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन यह कहानी फिक्शन नहीं थी, यह इंस्पायर्ड थी एक रियल CIA प्रोजेक्ट से जिसका नाम था MK अल्ट्रा। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका एक डर से कांप रहा था। क्या सोवियत्स इंसान के माइंड को कंट्रोल करना सीख चुके हैं? और इसी डर ने CIA को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां जिंदा इंसान को टेस्ट सब्जेक्ट बना दिया गया। हॉस्पिटल्स, प्रिजन, यूनिवर्सिटीज सब टेस्टिंग ग्राउंड बन गए। हजारों लोग बिना जाने MK अल्ट्रा के शिकार बने। उन्हें LSD जैसे माइंड अल्टरिंग ड्रग्स दी गई, उन्हें हिप्नोटाइज किया गया, उन्हें डेंजरस स्लीपिंग पिल्स और बिजली के शॉक तक दिए गए। और फिर आया इस प्रोजेक्ट का सबसे डार्क चैप्टर, एक साइंटिस्ट फ्रैंक ओल्सन। नवंबर 1953, न्यूयॉर्क सिटी। एक होटल के 38th फ्लोर से एक साइंटिस्ट विंडो तोड़कर नीचे गिरा और वहीं उसकी मौत हो गई। ऑफिशियल रिपोर्ट्स ने कहा सुसाइड, लेकिन सच शायद कुछ और ही था। 3 दिन पहले उसे बिना बताए LSD दिया गया था और पोस्टमार्टम में उसके सर पर ऐसी चोट मिली जैसे वो विंडो से गिरा ही नहीं बल्कि उसे धक्का दिया गया हो। तो सवाल ये है, क्या ओल्सन ने खुद जंप किया था या CIA ने उन्हें विंडो से धक्का दिया? ये सिर्फ एक नेटफ्लिक्स शो की कहानी नहीं है, ये एक सच है, एक सच जो सालों तक छुपाया गया और जब सामने आया तो अमेरिका की गवर्नमेंट ही हिल गई। तो मेरा नाम है नीरव और मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ जो वॉर, क्राइम, हिस्ट्री, मिस्ट्री और कॉन्स्पिरेसी थियरीज पर होती है। तो अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है तो फैक्ट इनसाइडर को अभी सब्सक्राइब करें। और यह है MK अल्ट्रा, द ट्रूथ बिहाइंड स्ट्रेंजर थिंग्स। This is the Rockefeller Report, released tonight, 299 pages. It says many things, that the CIA did engage in unlawful activities, that it did go beyond its mandate, that it did succumb to political pressures from the White House. It confirms there was domestic spying on American civilians, unlawful wiretaps, the opening of private mail, even a drug testing program involving the use of LSD against unsuspecting persons. वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते ही एक नई जंग शुरू हो गई, कोल्ड वॉर। यह जंग बॉम्ब्स या मिसाइल्स की नहीं थी, यह जंग माइंड्स की थी। अमेरिका को लगता था कि सोवियत यूनियन ने ब्रेन वॉशिंग और माइंड कंट्रोल करने के तरीके डेवलप कर लिए हैं। रिपोर्ट्स आने लगी कि कैप्चर्ड सोल्जर्स अपने ही देश के खिलाफ बोलने लगे हैं, जैसे उनका पूरा दिमाग दोबारा से कंट्रोल कर लिया गया हो। यह खबर अमेरिका के लिए एक नाइटमेयर थी और इसी डर ने CIA को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां उन्होंने डिसाइड किया, अगर दुश्मन माइंड कंट्रोल कर सकता है तो हम भी करेंगे और उनसे भी ज्यादा इफेक्टिवली करेंगे। और फिर 1953 में शुरू हुआ एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट, कोड नेम MK अल्ट्रा। इसके मास्टरमाइंड थे CIA के केमिस्ट सिडनी गॉटलिब। ये आदमी एजेंसी के अंदर ब्लैक सोर्सरर के नाम से जाना जाता था क्योंकि इसका काम था इंसान के दिमाग को तोड़कर उसे दोबारा बनाना। ऑफिशियल रीजन था डिफेंडिंग डेमोक्रेसी, लेकिन असल में इस मिशन ने इंसानियत को टॉर्चर टेबल पर रख दिया। हॉस्पिटल्स, प्रिजन, यूनिवर्सिटीज सब CIA के टेस्टिंग ग्राउंड्स बन गए। विक्टिम्स को पता भी नहीं होता था कि उन पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है। उन्हें हिप्नोसिस दिया गया, उन्हें ऐसे रूम में रखा गया जहां ना रोशनी थी ना आवाज, और एक इलीगल सब्सटेंस LSD जैसे पावरफुल ड्रग। CIA को लगता था LSD एक ऐसा ट्रुथ सीरम बन सकता है जिसे कोई भी अपना सीक्रेट्स उगल दे। लेकिन यह सिर्फ इंटेरोगेशन तक लिमिटेड नहीं रहा। सिडनी गॉटलिब और उसकी टीम एक और भी ज्यादा डार्क एक्सपेरिमेंट कर रही थी। क्या एक इंसान की पूरी आइडेंटिटी मिटाकर उसमें एक नया इंसान बनाया जा सकता है? एक ऐसा पपेट जो बिना सवाल किए ऑर्डर्स को फॉलो करे। और इसी ऑब्सेशन ने MK अल्ट्रा को हिस्ट्री के सबसे खौफनाक प्रोजेक्ट्स में शामिल कर दिया। MK अल्ट्रा साइंस के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक हॉरर स्टोरी बन गया था। CIA ने सीक्रेट फंडिंग के थ्रू यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर और हॉस्पिटल को अपना टेस्टिंग लैब बना दिया। लेकिन इनमें से ज्यादातर इंस्टीट्यूशन को खुद भी नहीं पता था कि उनकी रिसर्च के पीछे CIA है। सबसे ज्यादा यूज हुआ LSD। सिडनी गॉटलिब ने एक वक्त पर पूरे अमेरिका का LSD स्टॉक ही खरीद लिया था। ये ड्रग्स सोल्जर्स, स्टूडेंट, मेंटल पेशेंट और प्रिजनर्स तक को दिया जाता था बिना उसकी मर्जी के। और बात यहीं खत्म नहीं हुई।
कुछ केसेस में लोगों को कई दिनों तक लगातार LSD दिया गया। सोचो, एक पेशेंट को 174 डेज तक बिना रुके LSD खिलाया गया, जिसका रिजल्ट यह था कि उसका माइंड कोलैप्स हो गया और उसने अपनी आइडेंटिटी तक खो दी। लेकिन CIA सिर्फ ड्रग्स पर नहीं रुकी। उन्होंने डेवलप किया एक टेक्निक जिसका नाम था साइकिक ड्राइविंग। इसमें लोगों को एक ही मैसेज बार बार सुनाया जाता, कभी कभी तो 16 घंटों तक लगातार। साथ में उन्हें ड्रग्स और स्लीपिंग पिल्स दी जाती ताकि वो रेजिस्ट ही ना कर सके और वो मैसेज सीधा उनके सबकॉन्शियस में उतर जाए। कनाडा के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर डोनाल्ड कैमरॉन ने इसे और भी ब्रूटल बना दिया। उसने पेशेंट को तेज बिजली के झटके दिए, उन्हें दवाइयों से कोमा में डाल दिया, कभी कभी महीनों तक। उसका एम था पहले इंसान के दिमाग को कंप्लीटली इरेज करना और फिर उसमें नई एक आइडेंटिटी लिखना, जिसका रिजल्ट यह था कि बहुत सारे पेशेंट्स का दिमाग हमेशा के लिए खराब हो गया, जिसमें से कुछ अपना नाम तक भूल गए और कुछ अपने बच्चों को पहचान तक नहीं पाए। लेकिन CIA के लिए यह सब बस एक नंबर था, एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट। और सबसे शॉकिंग बात, इन्हीं एक्सपेरिमेंट का रिफ्लेक्शन आपको स्ट्रेंजर थिंग्स के हॉकिंग लैब में भी मिलता है। वहां 11 और दूसरे बच्चों को बिना मर्जी के उन्हें ऐसे रूम में रखा गया जहां ना रोशनी थी ना आवाज। उन्हें ड्रग्स दिए जाते थे और उनके माइंड्स को कंट्रोल करने की कोशिश होती। यानी फिक्शन और रियलिटी के बीच की लाइन यहाँ धुंधली हो जाती है। CIA के एक्सपेरिमेंट सिर्फ लैब तक लिमिटेड नहीं थे। गोटलिब और उसकी टीम ने एक और ज्यादा ट्विस्टेड तरीका निकाला, सीक्रेट फ्लैट्स, जहां एक्सपेरिमेंट्स छुपकर चलाए जाते थे। 1950s में सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में CIA ने ऐसे हिडन अपार्टमेंट्स रेंट किए और वहीं शुरू हुआ एक ऑपरेशन जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमैक्स। इस मिशन में CIA ने सेक्स वर्कर्स हायर किए। उन्हें कहा गया कि वो क्लाइंट को सेड्यूस करे, ड्रिंक्स में LSD मिलाकर पिलाए और जब क्लाइंट्स ड्रग्स के इफेक्ट में आते, रूम के पीछे वन वे मिरर के अंदर से CIA एजेंट सब कुछ लाइव देखते। सोचो जरा, एक आदमी समझता था कि वो एक रात को एंजॉय कर रहा है, लेकिन बिना जाने CIA का एक्सपेरिमेंट बन जाता है। उसके बॉडी में ड्रग्स जाते और CIA उसका हर रिएक्शन रिकॉर्ड करती। और सबसे शॉकिंग बात, यह सब ऑफिशियली टैक्स पेयर के पैसों के फंड से हो रहा था। मतलब एक तरफ CIA अपने ही सिटीजन्स को ड्रग्स दे रही थी और दूसरी तरफ प्रोस्टिट्यूशन और ब्लैकमेल का पूरा नेटवर्क चल रहा था। ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमैक्स ने दिखाया कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ साइंस के नाम पर नहीं था, बल्कि इंसानियत के अल्टीमेट एक्सप्लॉयटेशन में बदल चुका था। और जब एक गवर्नमेंट अपने ही लोगों को ट्रैप करने लगे तो समझ लो उसने एथिक्स की हर लिमिट तोड़ दी है। MK अल्ट्रा का सबसे डार्क और मिस्टीरियस चैप्टर था एक साइंटिस्ट की मौत। उस साइंटिस्ट का नाम था फ्रैंक ओल्सन। ओल्सन एक सीनियर बायोकेमिस्ट थे जो CIA के लिए सीक्रेट्स प्रोजेक्ट पर काम करते थे। 1953 के एक CIA रिट्रीट में उनके कॉफी में बिना बताए LSD मिला दिया गया। शुरुआत में ओल्सन को कुछ ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन अगले कुछ दिनों में उनकी मेंटल हेल्थ तेजी से गिरने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें पैरानोइया और डिप्रेशन होने लगा। वो अपनी जॉब को लेकर गिल्ट दिखाने लगे, जैसे वो अपने प्रोजेक्ट की सच्चाई से डिस्टर्ब हो गए हो और सब कुछ एक्सपोज कर देना चाहते हो। और फिर हुआ एक शॉकिंग इंसिडेंट। 28 नवंबर 1953, न्यूयॉर्क, स्टेटलर होटल का 30th फ्लोर, और रात के करीब 2 बजे फ्रैंक ओल्सन की लाश नीचे सड़क पर मिली। ऑफिशियल रिपोर्ट्स ने कहा सुसाइड, लेकिन सवाल यह था एक ट्रेंड साइंटिस्ट अचानक ऐसा क्यों करेगा। बाद में जब MK अल्ट्रा के डॉक्यूमेंट सामने आए तब ओल्सन की मौत और भी बड़ी मिस्ट्री बन गई। फैमिलीज ने क्लेम किया फ्रैंक सुसाइड नहीं कर सकते थे। इन्वेस्टिगेशन में यह तक सामने आया कि उनके सर पर ऐसी चोट थी जैसे वो विंडो से गिरे नहीं, बल्कि उसे मारकर फिर उसे धक्का दिया गया हो। ओल्सन की मौत ने पहली बार CIA के सबसे बड़े सीक्रेट पर स्पॉटलाइट डाली। एक साइंटिस्ट जो अपने प्रोजेक्ट से गिल्टी था, उसे खामोश कर दिया गया। सुसाइड या मर्डर, इसका सोच आज तक ऑफिशियल क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, फ्रैंक ओल्सन का केस MK अल्ट्रा का सबसे बड़ा स्कैंडल बना, जिसने दुनिया को दिखाया कि CIA ने अपने ही सिटीजन के साथ कितना बुरा खेल खेला। 1974 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक एक्सप्लोसिव रिपोर्ट पब्लिश की। हेडलाइन थी CIA अपने ही सिटीजन पर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। इस रिपोर्ट ने अमेरिका को हिला दिया।
पब्लिक आउटरीच इतना बड़ा कि यूएस कांग्रेस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई जिसका नाम था चर्च कमेटी। कमेटी के सामने जो सच आया वो और भी हॉरिफाइंग था। CIA ने एडमिट किया कि उन्होंने LSD और माइंड कंट्रोल के नाम पर हजारों लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन जब पूरे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो CIA ने कहा ज्यादातर रिकॉर्ड्स 1973 में ही डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, खुद सिडनी गोटलिब के ऑर्डर पर। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस हमेशा के लिए मिटा दिया गया था। फिर भी जो थोड़े बहुत फाइल्स बची रही उन्होंने इतना एक्सपोज कर दिया कि MK अल्ट्रा हिस्ट्री का सबसे खौफनाक प्रोजेक्ट्स में शामिल हो गया। कोर्ट हियरिंग्स में विक्टिम्स ने अपनी कहानी शेयर की कि कैसे उन्हें बिना बताए ड्रग्स दिए गए, कैसे उसके दिमाग और जिंदगी परमानेंटली डैमेज हो गई। फिर 1977 में एक और बैच ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सीडेंटली मिल गया। उसमें ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमैक्स और बाकी सब प्रोजेक्ट्स के शॉकिंग डिटेल्स लिखी थी। तब पब्लिक को समझ आया कि MK अल्ट्रा सिर्फ एक छोटा एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये एक पूरा प्रोग्राम था जिसमें पावर के लिए इंसानियत को कुर्बान कर दिया गया। और फिर सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आया कि अगर CIA ने अपने ही लोगों के साथ ये सब किया तो और कितने सीक्रेट्स दुनिया में अभी भी छुपाए गए हैं। 1970s में एक्सपोज के बाद MK अल्ट्रा ऑफिशियली बंद कर दिया गया, लेकिन इसका इम्पैक्ट वहीं खत्म नहीं हुआ। एक तरफ इसने गवर्नमेंट पर लोगों का ट्रस्ट हमेशा के लिए तोड़ दिया। पब्लिक को लगने लगा अगर CIA अपने ही सिटीजन के साथ ऐसा कर सकती है तो और क्या कुछ छुपाया जा रहा होगा। और दूसरी तरफ MK अल्ट्रा पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया। मंचूरियन कैंडिडेट जैसी फिल्म्स, थ्रिलर्स और नॉवेल्स सब ने माइंड कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया। और फिर आया नेटफ्लिक्स का सुपरहिट शो स्ट्रेंजर थिंग्स, जिसमें हॉकिंग लैब्स और 11 का कैरेक्टर डायरेक्टली MK अल्ट्रा से इंस्पायर्ड था। लेकिन यह बात सिर्फ फिक्शन तक लिमिटेड नहीं रही। एक्सपोज के बाद कॉन्स्पिरेसी थियरीज का एक सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि MK अल्ट्रा कभी सच में खत्म हुआ ही नहीं, सिर्फ इसका नाम बदल दिया गया और नए प्रोजेक्ट्स अंडरग्राउंड चलते रहे। मॉन्टॉक प्रोजेक्ट, गेटवे एक्सपेरिमेंट और भी मिस्टीरियस प्रोग्राम सब इसी थियरीज का पार्ट बन गए। लोग कहते हैं गवर्नमेंट्स आज भी माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजीज टेस्ट कर रही है, सिर्फ और एडवांस तरीकों से। यानी एक तरफ MK अल्ट्रा ऑफिशियली एक चैप्टर बन गया, वहीं दूसरी तरफ इसने एक ऐसा शेडो छोड़ दिया जो पॉप कल्चर, कॉन्स्पिरेसी थियरीज और लोगों के ट्रस्ट को हमेशा के लिए बदल दिया। स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी फिक्शन स्टोरीज एक तरफ एंटरटेनमेंट लगती है, लेकिन कभी कभी फिक्शन के पीछे छुपा सच ये याद दिलाता है कि रियलिटी इमेजिनेशन से और भी ज्यादा डार्क होती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या MK अल्ट्रा सच में खत्म हो गया था या आज भी कहीं पे छुपकर चल रहा है? कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो एक लाइक ज़रूर से करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना।